सो हेलो एवरीवन, आज के डे 2 की शुरुआत करते हैं हम। अभी जस्ट हम आए सुबह के 11 बज रहे हैं। अब तक कोई इतनी पब्लिक आई नहीं यहाँ पे, तो मैं दिखा देता हूँ हमारी तैयारी कैसे हो रही है और कैसे कैसे चल रही, कितने लोग आए अभी तक। क्योंकि डे 2 है तो इतनी उम्मीद तो है नहीं। मुझे तो लग रहा था कि कोई लोग आए नहीं, लेकिन काफ़ी स्टॉल्स खाली भी दिख रहे हैं यहाँ पे। मैं आपको दिखा देता हूँ कितने स्टॉल्स खाली दिख रहे हैं, और फूड स्टॉल से पूरा खाली दिख रहा है। अभी तक कोई आया नहीं है या फिर आने ही नहीं वाले, कुछ आइडिया नहीं है। तो देखते हैं कैसा चलता है। आपको व्यू दिखा देता हूँ कैसी पब्लिक है और कितनी पब्लिक आई हुई है अभी तक, कितने स्टॉल्स भर चुके हैं। तो ये देखो हमारे 2 बक्से यहाँ पर ही है, और हमने कुछ तैयारी कर ली है, थोड़ा बहुत सेटअप कर लिया है हमारे प्रकाश भाई के साथ। तो पूरा काउंटर खाली था अभी। अब जस्ट हम आए थोड़ी देर पहले, 10-15 मिनट हुए हैं, और देख सकते हो काफ़ी स्टॉल, मतलब कोई अभी तक आया नहीं है। आप देखो टाइम देख सकते हो, 11:30 बजने आए, लेकिन इतनी पब्लिक दिख नहीं रही है और ना ही स्टॉल्स वाले आए अभी तक। तो देखते हैं शाम तक कैसा होता है, कैसा एक बार पूरा सेटअप बन जाए मैं आपको पूरा डिटेल में दिखा दूँगा। आज हमने कुछ अलग करने की सोचा है, जैसे कि कल हमने ये छल्ले वगैरह वो सेट रखे थे, आज हमने सभी ये सेट रखे थे छल्ले वगैरह, तो आज मैंने ये साइड के ये साइड शिफ्ट कर दिए। तो पूरा सेटअप रेडी होने के बाद आपको बताता हूँ क्या क्या चेंजेस किए और क्या क्या कुछ नए डिज़ाइन कैसे रखे हमने। सो हेलो, अभी जस्ट हमने हमारा सेटअप पूरा तैयार कर लिया है। अब तक तो फ़िलहाल कोई फुटफॉल आया नहीं है स्टॉल्स वाले। हाँ, हालांकि स्टॉल वाले से भी आ गए, बट फुटफॉल आया नहीं। 12:15 हो गए। मैं आपको दिखा देता हूँ हमारे किस तरह से हमने कुछ क्या चेंजेस किए, क्या क्या नए डिज़ाइंस लगाए, और कल जो था उससे टोटली डिफरेंट रखा है, ताकि हमें भी कुछ अलग लगे और कस्टमर्स कुछ अगर दूसरी बार फिर से आ जाए तो उन्हें भी देखने में कुछ अलग लगे, कुछ नए डिज़ाइन देखने में मिल जाए। इसलिए मैं आपको दिखा देता हूँ पहले हमारा सेटअप कैसा बना है। आप बताओ कैसा बना है, और ज़रूर रेट कीजिएगा, क्योंकि हम रेगुलर एग्जीबिशन नहीं गए थे, हम कभी कभार ही गए थे। तो रेटिंग करके बताइए, और आपने पहला वीडियो दिखा रहेगा तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और ये वीडियो में देखते हैं हम आज का दिन कैसा रहता है, कैसा सेल जाता है हमारा, और मिलते हैं आपसे शाम में। तब तक मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ और फुटफॉल वगैरह भी बताते रहूँगा बीच बीच में। सो बने रहिए और देखते रहिए। सो आप देख ही सकते हो हमारा यू टाइप का स्टॉल है। गायत्री नॉल्डिस बैनर भी लगाया हमने। आपको डिज़ाइंस दिखा देता हूँ क्या चेंजेस किए हमने इस बार। जैसे कि ईयरिंग्स का तो स्टैंड यही था आई थिंक कल, तो ईयरिंग्स हमने यही रखे, वेस्टर्न ईयरिंग्स। कुछ अलग ईयरिंग्स रखे हमने यहाँ पे। हमने अब हमारा बिल बुक का बॉक्स रखा है, सेलेटअप रखी है, ये मस्ट है। अगर आप एग्जीबिशन में आओ सेलेटअप ज़रूर लेके आना। फिर कैल्सी है, हमने 2 कैल्सी लाई हुई है। उम्मीद तो बहुत थी। एक डस्टबिन बैग दिया उन्होंने। पावर बैंक मस्ट नीडेड। यहाँ पे स्विच नहीं रहता है, और स्विच ढूंढना और फ़ोन अगर अपने स्विच में रख के जाए तो अपनी ज़िम्मेदारी पे। इससे अच्छा आप अपना पावर बैंक कैरी कीजिए। पेन, आपके कार्ड, ये चीज़ मस्ट है। आपके शॉप के जो भी कार्ड्स हो, आपकी आउटलेट हो या फिर ऑनलाइन का हो, तो ऑनलाइन के कार्ड वगैरह मस्ट है, वो लाना ज़रूरी है। फिर एक आ गई हमारी बिल बुक। ये हमारी बुक और मिरर। हाँ, बहुत ही अच्छा दिख रहा हूँ मैं। तो ये कुछ कैरी बैग्स कस्टमर को देने के लिए। ये कुछ वेस्टर्न ईयरिंग्स। हमने ईयरिंग का पूरा स्टॉल आज नहीं भरा है, क्योंकि कल इतना डिमांड नहीं थी इनकी, और हमें आज फिर सिर्फ सिलेक्टेड ही रखे। जैसे कि आप देख सकते हो कुछ सिलेक्टेड डिज़ाइन ही रखे हुए हैं। फिर उसके आगे छल्ले का ट्रे हमने कल, हालांकि वो सेट रखा था छल्ले का ट्रे, लेकिन आज हमने ये सेट रख दिया। देख सकते हो बहुत ही बढ़िया बढ़िया सब नए डिज़ाइन से। आपको मार्केट में डिज़ाइन कहीं नहीं देखने मिलेंगे। हाँ, हालांकि आपको डीएम वगैरह करना है, ऑर्डर करना है, बिल्कुल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया हुआ है, आपको वीडियो कॉल करवाना है वो भी अवेलेबल हो जाएगा। तो वो एक बात अलग रहेगी। लेकिन ये हमने कुछ मोज़ेनेट के टॉप्स भी लगाए इस बार, जो कि हमने कल लगाए नहीं थे। आप देखिए एक्चुअली स्टोरेज फुल हो गया था, इसलिए हमें वीडियो पॉज करना पड़ा अचानक से। ये मैं यहाँ पे था कि हमने फिंगरिंग्स और कुछ मोज़ेनेट के टॉप्स भी लगाए इस बार। ये जैसे कि सोरस्की की फिंगरिंग्स पूरा ट्रे रखा था, लेकिन हमने साइड में कुछ मोज़ेनेट के टॉप्स लगे, क्योंकि क्या छोटी चीज़ें एग्जीबिशन में ज़्यादा चलती है। जितनी ज़्यादा छोटी चीज़ें रखोगे, सस्ती चीज़ें इन शॉर्ट सस्ती चीज़ें ज़्यादा रखती है। वही कार्टर के ब्रेसलेट, कोई भी एग्जीबिशन हो और इन्विटेशन का सामान रख रहे हो आप, तो ये चीज़ रखना मस्ट है। जैसे कि मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था, सभी डिज़ाइंस हमने कुछ चेंजेस किए, कुछ नए डिज़ाइंस लगाए, कुछ जूने डिज़ाइंस अंदर रख दिए जो कल थे वो आज नहीं है। फिर यहाँ पे कुछ लूज़ ब्रेसलेट जैसा कि कल था वही है, बट हमने बस सेटअप चेंज कर दिया। ये पूरा सेटअप सेम ही है। ये कल ये साइड वो साइड लगा हुआ था, तो हमने वो साइड से निकाल के ये साइड लगा दिया है। और ये
आपने वीडियो में देखा ही होगा, डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है, पहला वाला वीडियो देखा होगा तो बस ऊपर से बता देता हूँ। कुछ ब्रेसलेट रखे हमने यहाँ पे कुंदन के, MOP के, मदर ऑफ पॉल में भी रखे हमने कुछ नाजुक ब्रेसलेट्स, कुछ मोती वाले ब्रेसलेट, क्योंकि राखी का एग्जीबिशन है तो ब्रेसलेट मस्ट है, ब्रेसलेट रखना ज़रूरी है क्योंकि एग्जीबिशन में वही चलने वाला है। कुछ गजरे भी रखे हमने, कुछ प्रीमियम क्वालिटी की चीज़ें भी रखी ताकि हमारे दुकान की भी थोड़ी एडवर्टाइज हो जाए, देख ही सकते हो। फिर ये कुछ नेकलेस, ये तो आपने सब देखा ही होगा, मार्शन नथ, हैंडमेड नथ, छोटी से छोटी चीज़ें हमने सब रखने की कोशिश की है। ईयर कफ, इसकी डिमांड बहुत आई थी हालांकि, लेकिन कोई लिया, किसने लिया नहीं, क्योंकि क्या है हैवी रेंज आ रहा था। 2500, क्या ये सच में हैवी रेंज है इसके लिए? आपको आफ्टर डिस्काउंट 22 या फिर 2000, हालांकि हमने 2000 रुपये भी दे दिया तो भी बेस्ट डील मिलती है, बट क्या करें। फिर कुछ कांचन, जो कि हमने पूरा सेटअप वहाँ पे रखा था, लेकिन आज पूरा चेंज कर लिया हमने। नेकलेसेस, हालांकि कुछ नए डिज़ाइन हमने रखे हमने नेकलेसेस में, तो ये देख सकते हो पूरा का पूरा काउंटर हमने भर दिया नेकलेस का, क्योंकि ये हमारा हमारा कारण ही होता कि हमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एडवर्टाइज़ करनी थी। हमारे शॉप की एडवर्टाइज हो जाए तो कस्टमर को आइडिया भी आ जाए कि हाँ हमारे शॉप पे ये सब कुछ मिलता है। और दूसरे बाकी सब यहाँ से लेके वहाँ तक हमने सभी रेगुलर चीज़ें रखी जो कस्टमर आराम से बाय कर सकता है। ये चीज़ हमने एडवर्टाइज़ के लिए रखी है, अगर कोई बाय करना चाहे तो बिंदास बाय कर सकता है। हम यहाँ पे होलसेल रेट देने वाले हैं, होलसेल यानी कि बेस्ट रेट देने वाले हैं, आपको रेट में फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्या क्या रखा है वो दिखा देता हूँ मैं आपको। क्रिस्टल का लॉन्ग सेट रखा हुआ है कि हमने जितनी चीज़ें कवर हो सकती थी वो सभी कवर करने की कोशिश की है। यहाँ पे मोती का एक सेट रखा हुआ है, अंदर जुड़ाव कुंदन मीना का और रहने वाला है, तो डिज़ाइंस बता देता हूँ आपको। फिर ये पेटल्स वाला सेट हमारा, कुछ माला में भी रखी हमने। फिर अब 2 हमने हेरिटेज के सेट रखे हैं, एक जड़ाऊ कुंदन हाई गोल्ड का सेट रखा है, उसके बाजू में 2 हेरिटेज के सेट रखे हैं। कॉस्टिंग थोड़ी हैवी है लेकिन एग्जीबिशन में चलने वाली चीज़ है, क्योंकि ये चीज़ हमने बेची हुई है एग्जीबिशन। हमने पहले जहाँ एग्जीबिशन लगाया था हमने ये चीज़ें वहाँ पे बेची हुई है, इस हिसाब से हम लेके आए थे यहाँ पे भी, और देखते हैं आज शाम तक कैसा हमारा दिन जाता है। फिर कुछ नेकलेसेस वगैरह भी है, हाई गोल्ड का नेकलेस, मोजोनाइट का नेकलेस। ज़्यादा आपने सिंगल लाइन मोजोनाइट देखा होगा, लेकिन ये है LB शेड, LB स्टोन्स। ये नेकलेस पड़ता है आपको 5500 का, हालांकि जो सेलिब्रिटी वगैरह पहनते हैं वो नेकलेस है। आपको महंगा लग रहा होगा, लेकिन ये महंगा नहीं है, बहुत ही सस्ता है। आप ऑनलाइन प्राइसिंग वगैरह चेक करोगे LB स्टोन्स की तो प्रीमियम क्वालिटी में जाता है। मोजोनाइट में प्रीमियम क्वालिटी LB स्टोन्स आती है, तो वो रखा है हमने। फिर ये रेगुलर MOP हो गया मोजोनाइट, ये रेगुलर मोजोनाइट हो गया, ये LB स्टोन हो गया। ये इन दोनों, हालांकि दोनों मोजोनाइट ही है लेकिन बहुत फ़र्क आ गया इन दोनों में। फिर कुछ नेकलेसेस रखे, हसली भी रखी हमने, मोजोनाइट की नेकलेस, सिंगल लाइन नेकलेस। यहाँ पे कुछ पेंडेंट सेट रखे हुए हमने, देख सकते हो डिज़ाइंस सभी मोजोनाइट के रखे हुए हैं, मल्टी शेड। हमने क्वालिटी तो सभी हमारे जैसे कि हमने हमारे परिवार में वीडियो देखे ना, हम रखते तो सिर्फ क्वालिटी, वरना सारी चीज़ हम रखते नहीं है। ये डबल लाइन नेकलेस रखा है हमने गिड़ी का, तो जैसे कि बता रहा था वो रखते तो सिर्फ क्वालिटी या फिर नहीं करना। और हमारी सबसे चाहिए थी पॉकेट फ्रेंडली, ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें रखना ज़रूरी है, ताकि इसी से अपना खर्चा निकलता है रेंट का। अगर हम सभी बड़ी रखेंगे तो क्या है, सिर्फ एडवर्टाइज़ हो जाएंगी लेकिन कोई बाय करके नहीं जाएगा। हमें खर्चा भी निकालना है, एडवर्टाइज़ भी करनी है, साथ साथ में खर्चा भी निकालना है, इसलिए हमें छोटी चीज़ें रखना भी ज़रूरी है। हमने माला वगैरह रखी है, देख सकते हो आप। ये 300-400 वाली माला है, आपको आपने देखी होंगी, अगर हमारे स्टोर पे कभी आए होंगे तो आपने देखी होंगी। हमने यूट्यूब पे वीडियो तो अपलोड नहीं किया इसके रिगार्डिंग, बट इस तरह से हमारा स्टॉल हो गया है रेडी, पूरा तैयार। वो फुटफॉल पे दिखा देता हूँ, सभी एग्जीबिटर भी आ गए हैं, सभी स्टॉल वाले भी आ गए। और ये रहा शताक्षी ग्रुप, इनके थ्रू हमने एग्जीबिशन लगाया था, इन्होंने हेल्प किया, काफ़ी हेल्प करते हैं। लास्ट टाइम भी हमने इनके थ्रू लगाया था, जो झामरे पैलेस में लगाया था, वहाँ पे रिस्पॉन्स अच्छा था। झामरे पैलेस, सॉरी ये पाटीदार भवन में लगाया था हमने। तो देखते हैं आज का दिन का फुटफॉल कैसा रहता है, और मिलते हैं आपसे कुछ देर बाद या फिर कुछ घंटों बाद या डायरेक्ट शाम को, जैसे फुटफॉल रहता है उसके ऊपर डिपेंड है। सो बने रहिए और देखते हैं क्या होता है। तो हेल्लो, दोपहर के बज रहे 3 और अब तक हमने सिर्फ बोनी की है, और आज का दिन तो मेरे ख्याल से कल से भी ख़राब जाने वाला है। बहुत ही
ख़राब सिचुएशन चल रही है हमारी, मतलब ना के बराबर रिस्पॉन्स आ रहा है। मतलब क्राउड भी नहीं है, क्राउड होता तो बात अलग है कि हम चलो कुछ इनिशिएट तो करें, बट क्राउड ही नहीं है। सो दिस वॉज आ वर्स्ट एक्सपीरियंस एंड सोचा नहीं था ऐसा होगा। दूसरा दिन तो हमने उल्टा सोचा था कि दूसरे दिन में थोड़ा कलेक्शन हो जाएगा, लेकिन दूसरा दिन तो देखते शाम तक क्या होता है। और आपको पूरा दिखा देता हूँ कैसा माहौल है यहाँ का, और इतना रश है, दिखा देते हैं आपको। देख ही सकते हो हमारा काउंटर तो सुबह से वैसे ही है, लेकिन आप रश भी देख सकते हो। सिर्फ स्टॉल वाले बस यहाँ से वहाँ घूम रहे हैं और क्राउड ही नहीं है। तो ये बात है कि अगर आप एग्जीबिशन लगा रहे हो तो सोच समझ के लगाओ और देखो कि कहाँ लगा रहे हो और वो क्या वैल्यू फॉर मनी है। तो थोड़ा चेक करो कि उनके पहले के एग्जीबिशन कैसे थे, उन्हें पूछिए कि आपका फुटफॉल कितना है एंड कैसा सेल होता है। जो दूसरे आपको जो एक ग्रुप प्रोवाइडेड होता है जिसमें एग्जीबिशन है, एग्जीबिटर है, तो उनसे कांटेक्ट कीजिए, उनको पूछिए कि पहले के एग्जीबिशन कैसे थे यहाँ पे। तो देखते हैं, मिलते हैं आपको शाम में। स्वागत है आप सभी का। फिलहाल टाइम हो रहा है 6:30। सो आज हमारा दिन हम अभी ख़त्म करते हैं। टाइम हो चुका है 7:30, देख सकते हो। सो रश तो इतना था नहीं, सोचा था उससे बहुत ही बुरा रहा एंड जितना हमने सोचा था वो उससे बहुत ही बेकार गया। जितना बेकार सोचा था उससे भी बेकार चले गया। तो हमारा मोस्टली खर्चा बस निकल पाया, जो स्टॉल का खर्चा था वो हमने निकाल लिया है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। इनफैक्ट हमने हमारे नाश्ते का खर्चा भी हमारा ऊपर पड़ गया था। अब घर जाके देखेंगे, टोटल करेंगे कितना अमाउंट आता है। और बट आपको ये बोलना चाहूँगा कि अगर एग्जीबिशन कर रहे हो तो अब देखिए लोकेशन कौन सी आपकी है। लोकेशन बहुत मैटर करती है एंड जिससे आप जिस कम्युनिटी के थ्रू करवा रहे हो उसको पूछना कि फुटफॉल कितना है। तो फुटफॉल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। सो उनको कम से कम पूछिए कि फुटफॉल कितना है। मिनिमम एवरेज फुटफॉल रहता है 3,000 पकड़ के चलते। कम से कम उतना तो चाहिए था कि आपका खर्चा निकले और खर्चे के अलावा आपको कुछ बेनिफिट हो, क्योंकि आप एग्जीबिशन लगाते हो फ़ायदे के लिए। अगर आपका फ़ायदा ही नहीं हो रहा तो एग्जीबिशन लगा के यूज़ नहीं। एग्जीबिशन लगा रहे हो तो फ़ायदा होना चाहिए। अगर फ़ायदा नहीं हुआ तो फिर क्या है, स्टॉल लेके बैठ जाओ बाहर कहीं, वो बेस्ट है। वो वहाँ पे 10,000 वो दिया हुआ पड़ता है। और रेंट अब जितना कम देखोगे तो क्या है, खर्चा आपका जल्दी निकल जाएगा। और लोकेशन अच्छी रहनी चाहिए, फुटफॉल अच्छा रहना चाहिए। फुटफॉल रहा तो क्या है, आप कस्टमर को कन्विंस कर पाऊँगा। अगर फुटफॉल ही नहीं है तो कस्टमर को कन्विंस कर ही नहीं पाऊँगा। सो हमारा तो दिन यहाँ पर ही होता समाप्त, सिर्फ खर्चा निकाल के। एंड सच बताओ खर्चा हमारा जस्ट निकला है क्योंकि फुटफॉल नहीं था। फुटफॉल होता तो थोड़ा हम कर लेते, बट फुटफॉल ही नहीं था यहाँ पे। हम बस बैठे थे और बस बैठे थे और बैठे ही थे। सो ये वीडियो हम यहाँ पे ही समाप्त करते हैं। मैं बस लास्ट में पैकिंग का वीडियो बता दूंगा कि कैसे हम पैकअप वगैरह कर रहे हैं, हम घर पे जा रहे हैं। और बस 5,000 का रेंट था हमारा। तो आप सोच लो कितना हमारा सेल हुआ रहेगा और कितना मुश्किल से खर्चा निकाला हमने। इतनी ज़्यादा बार्गेनिंग हुई, इतनी ज़्यादा
प्राइस को नीचे गिरा के देना पड़ा कि छोड़ो, एग्जीबिशन है। सो देखते हैं। हाँ, एग्जीबिशन कर रहे हो तो प्रॉफिटेबल आपकी लोकेशन के ऊपर डिपेंड है कि आप लोकेशन कौन सी लेते हो, डिसाइड कीजिए। और पुणे में कौन से अच्छे प्राइम लोकेशन में एग्जीबिशन डालिए ताकि आपका खर्चा निकले और क्वालिटी चीज़ें रखिए। क्वालिटी चीज़ें रखेंगे तो कस्टमर आपके पास आएगा। रेगुलर लोकल चीज़ें रखेंगे और मेन प्रॉफिट फ्रेंडली, जितनी सस्ती चीज़ें हो सके और जितनी क्वालिटी वाली हो सके उतनी क्वालिटी वाली चीज़ें रखिए ताकि कस्टमर फट से बाय कर ले। जैसे कि हमने बहुत सारी हैवी ज्वेलरीज भी रखी थी, लेकिन ज्वेलरी मोस्टली सोल्ड आउट नहीं हुई। हालांकि हमारे पिछले ज्वेलरी एग्जीबिशन में 1-2 ज्वेलरी सोल्ड आउट हुई थी अपने हैवी वाले, बट ये ज्वेलरी में कुछ भी हैवी वाले ज्वेलरी सोल्ड आउट नहीं हुआ है। बेसिक चीज़ें सोल्ड आउट हुई, और जैसे कि चेन पेंडेंट हो गया, ब्रेसलेट वगैरह। तो वो चीज़ें भी बहुत मैटर करती है कि आप क्या रखते हो अपने स्टॉल पे और क्या प्राइस रेंज में रखते हो। क्वालिटी वाली रखिए तो कस्टमर आपके पास रिपीट आएगा, एंड देख के आपको थोड़ा प्राइस भी पे कर देगा। अगर लोकेशन अच्छी है तो क्वालिटी में, प्राइसिंग में कुछ इशू नहीं आता। तो देखते हैं हम अगर अगला कौन सा एग्जीबिशन लगाते हैं। अगर कुछ लगाएंगे तो हम आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिएगा। आपको कुछ क्वेश्चंस वगैरह हो एग्जीबिशन के रिलेटेड, डिस्क्रिप्शन में कमेंट में बिंदास अपने सभी क्वेश्चन दीजिए। हम कोशिश करेंगे सभी के सवाल के जवाब देने की। हमारा इंस्टाग्राम भी आप फॉलो कर सकते हो, गायत्री नॉलेज। ये हमारा ओरिजिनल इंस्टाग्राम बनने वाला है, जो कि हमारा ओरिजिनल लोगो आने वाला है। तो ये हमारा ओरिजिनल लोगो है जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे और यूट्यूब प्रोफाइल पे भी ये ओरिजिनल लोगो ही है। और अगर हमारे स्टोर पे विजिट कर सकते हो तो रिवा पे हमारा स्टोर है, आप सबको पता ही है, यूट्यूब पे वीडियोज देखेंगे। तो मिलते हैं शाम को। अनाउंसमेंट चालू हो गई, आपको उनकी आवाज़ नहीं आएंगी, इसलिए मिलते थोड़ी देर बाद। देख लो, टाइम हो रहा है 7:44 एंड फुटफॉल ना के बरोबर है। सभी लोग अपना पैकअप करके निकल रहे हैं। सो हम भी अभी तैयारी करते हैं कि निकल जाए। उसमें बैठे रहे, घर जाके थोड़ा आराम कर लेंगे क्योंकि सुबह से फ्रस्ट्रेट हो गए। यहाँ पे बैठ के सिर्फ बैठे रहे। तो हमारा काउंटर अभी समेटते हैं और हम पैकअप का वीडियो बना के आपको दिखा देंगे कि कैसा पैकअप कर लिया हमने। पूरा का पूरा सामान, एक बक्सा और हमारा दूसरा, इस तरह से हमने देखो सामान परोस कर रख दिया है। सो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बने रहे हमारे साथ। और हमारा पार्ट 1 जो कि ये व्लॉग है, हमने 20 घंटे हो गए अपलोड करके, 127 व्यूज़ आए। तो प्लीज़ व्यूज़ बढ़ाइए, व्लॉग देखिए, आपको पता चलेगा कि एग्जीबिशन कैसे रहता है, क्या क्या चीज़ें लानी चाहिए एग्जीबिशन में, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी रहती है, और कैसा कैसा एग्जीबिशन का लुक रहता है। सो जय माता की। देते हैं, ये था हमारा डे एंड। यहाँ पे हम हमारा डे एंड ख़त्म करते हैं। सो मिलते हैं आपसे नए एग्जीबिशन में, नए दिन, नई शुरुआत के साथ। और लास्ट में बता देता हूँ, क्योंकि एट लास्ट हम खाली, मैंने जैसे आपको बताया कि हमने खाली बस हमारा खर्चा निकल पाए तो 5,000 हमारा रेंट था। तो उस हिसाब से आप समझ लो कि हमारा कितना खर्चा निकल गया है। तो बस हमारा खर्चा निकल पाए। एंड मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड फॉलो कीजिए। तो हमने अभी पैकअप कर लिया है, हमारे 1, 2, 3 बॉक्स हो गए। हमने टिफ़िन लाया था कुछ खाने के लिए, पैसों का बैग। एंड अब देख सकते हो सभी चले गए ऑलमोस्ट। इस तरह के कुछ स्टॉल्स चालू है, बाकी ऑलमोस्ट सभी स्टार्टिंग के सभी स्टॉल्स चले गए। तो हम भी अभी चलते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ, कुछ नई शुरुआत के साथ। और अगर आपने कभी एग्जीबिशन लगाया तो हम आपको ज़रूर रेफ़र करेंगे। उन एग्जीबिशन के रिलेटेड कोई क्वेरी वगैरह हो आपको तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में आप बिल्कुल कमेंट कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब के लिए गुड बाय, सब्सक्राइब, लाइक, थैंक यू।